हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती और गणपति पप्पा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 36 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के मेरे चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपको शिव चर्चा के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। संपूर्ण जगत की परिकल्पना ईश्वर के रूप में की गई है। शिव को ईश्वर के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव के रूप में विभूषित किया गया है। तव तत्वं न जानामि कृदशोषिष महेश्वरम या दृश्योऽसि महादेवः तादृशाय नमो नमः। अर्थात पहले ही पंक्ति में ईश्वर को इस जगत के स्वामी हैं, उन्हें महेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरी पंक्ति में उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। यह पूरी दुनिया एक ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई है। सृष्टि का नियम है सृजन होना और विनाश होना। यह सृष्टि पल प्रतिपल बन रही है और विनाश हो रही है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे यह पूरा जगत एक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं। हम आप भी एक ऊर्जा का छोटा सा भाग हैं। इस जगत के प्रत्येक चीज़ में कण कण में ऊर्जा व्याप्त है, जिसे हम भगवान कहते हैं, प्राण कहते हैं या अन्य नामों से जानते हैं, लेकिन यह सब ऊर्जा ही है। अगर आप ध्यान की गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि पूरा शरीर एक ऊर्जा का रूप है, जिससे निरंतर कंपन होता रहता है, निरंतर बदलाव होता रहता है। इसको आप ध्यान में ही अनुभव कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे यह जगत नाशवान है, मिथ्या है और नष्ट होने वाला है। इसलिए शिव चर्चा करते रहिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जगत गुरु शिव तो दया का अक्षय स्रोत है। हम सभी शिव को किसी न किसी रूप में मानते हैं और जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन गुरु रूप में पूजने का फल कुछ अलग ही रूप से प्राप्त होता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, शिव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु भी शिव हैं। जब हम शिव को गुरु के रूप में अपना लेते हैं तो वही भगवान गुरु बनकर क्षण प्रति क्षण हमारे पास रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु। इस तरह शिव में हमें हर मुसीबत और संकट से निकालने में मदद करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। शिव हमारे गुरु हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। पुराणों में, ग्रंथों में, किताबों में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन शिव को गुरु बनाने का श्रेय गुरु भैया श्री हरीन्द्र नंद जी को जाता है और उन्हीं के कारण शिव चर्चा शुरू किया गया है। इसके पीछे की वजह बहुत ही विचित्र है। आप सभी गुरु बहना ये जानना चाहते हैं कि शिव चर्चा किया क्यों जाता है, मनाया जाता है शिव चर्चा। तो इसी विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि भैया श्री हरीन्द्र नंद जी के अनुसार क्यों शिव चर्चा किया जाता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव देवों के देव महादेव अर्थात देवताओं में भी पूज्य हैं। मुझे आशा है कि अगर आप इस वीडियो पूरा सुन रहे हैं तो निष्कर्ष तक ज़रूर पहुँचेंगे। महान देवता हैं और उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, तो इसका आप रहस्य जानेंगे। गुरुओं के आदि गुरु, सदगुरु, प्रथम गुरु आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तमाम किताबों और ग्रंथों में अनुसंधान में शिव के बारे में चर्चा का अनुभव किया जाता है। ये लगता है शिव चर्चा होने का श्रेय हरेंद्रनाथ भैया को ही जाता है। शिव चर्चा में इसके पीछे एक लंबी कहानी है। श्री हरीन्द्रनाथ जी सहरसा के एक इंटर कॉलेज विद्यालय के विद्यार्थी थे। बगल में ही सहरसा जेल के निकट ही स्थित शमशान में रात को वह साधना करने जाते थे। उस स्थान पर माँ तारा का मंदिर भी स्थित था और बगल में एक नदी भी बहती थी। यह बात सन 1965 की है। मैं उस मंदिर में साधना करने नियमित रूप से जाया करता था। साधना के द्वारा हरेंद्र भैया का परिचय वहाँ उपस्थित कुछ लोगों से होता है। मेरी
वो कहते हैं कि मेरी साधना जारी रही और सन 1974 में भोजपुर जिले के आरा जिले में स्थित गांगी शमशान स्थान में मैंने भगवान शिव को गुरु के रूप में यानी शिव गुरु के रूप में स्वीकार किया। शुरू मुझे लगा गुरु तो शरीरधारी होता है, यह मैंने किसे गुरु मान लिया है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरी यह कल्पना यथार्थ रूप से लेने लगे। मैंने मात्र चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था और अब चमत्कारी घटना अपने आप घटित होने लगी। तो शिव चर्चा क्यों किया जाता है, यही से शुरू होता है, जिसमें कि यही सब कहानी बताते हुए हरेंद्र भैया कहते हैं कि 1977 में श्री हरेंद्र जी को बिहार सरकार में नौकरी लगी, लेकिन इसके बाद भी उनका आध्यात्मिक सफ़र और साधना जारी रहा। 5 साल के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि भगवान शिव मेरे लिए गुरु का काम कर रहे हैं, एक गुरु की भांति मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद मैं निवास स्थान मधेपुरा में अपने कुछ मित्रों से इस विषय पर चर्चा की। थोड़े तर्क वितर्क के बाद उन सारे लोगों ने भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे एक मित्र ने बताया कि शिव तो सदियों से हमारे गुरु हैं। फिर मैंने कुछ ग्रंथों को उनके सामने प्रस्तुत कर साक्ष्य और प्रमाण रखा और अपनी बात को स्पष्ट किया। लेकिन बचपन से मैं शिव को भगवान ही मानता था, मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस बातचीत में बहुत सी चित्र स्पष्ट और साफ हो गया था। मैंने शिव को गुरु के रूप में मानने और अपनाने के लिए मुझे अंदर से प्रेरणा आई, एक उमंग आई, उल्लास मन में उठा, बस अपना लिया भगवान शिव गुरु के रूप में। 1986 तक मेरे द्वारा सिर्फ चर्चा किया जाता रहा, फिर लोग इससे में भाग लेने और मास्टर हो गए। अब वह भी सिर्फ चर्चा खुद से करने लगे। जितने भी लोग सिर्फ चर्चा करते हैं उनको मेरे द्वारा यह स्पष्ट सलाह था कि वह प्रतिदिन कम से कम 21 मिनट तक सिद्धासन या सुखासन में बैठकर अपने मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र फिर सहस्त्रार चक्र तक जाएं, नमः शिवाय का ध्यान करें। यहाँ शिव को हजारों कमल पर विराजमान होता हुआ देखें, मन ही मन नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। फिर आप उसी क्रम से वापस आए। एक तो यह करना है, दूसरा आपको हर आते जाते सांस में नमः शिवाय कहना है, और तीसरा अपने रुद्राक्ष की माला से 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। इस तरह से शिव का ध्यान करने से शिव हमें गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। श्री हरेंद्र जी के जीवन की अद्भुत घटना। एक दिन श्री हरेंद्र जी ने अपने सरकारी काम से पटना जा रहे थे। उनके साथ एक दंडाधिकारी और एक उनके साथ ड्राइवर भी उनके साथ जा रहा था। फिर अपने बेगूसराय निवास चले गए। मैं अपने दंडाधिकारी मित्र के घर एक रुक गया। मित्र माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। मध्यरात्रि तक उससे पूजा पाठ पर खूब चर्चा होती रही। फिर हम सोने चले गए। मेरा मित्र प्रातः ही जग गया और ऊंचे स्वर में दुर्गा सप्तमी पाठ प्रारंभ कर दिया, जिससे मेरी नींद खुल गई। हालांकि मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर कर भी क्या सकता था, तो मैं घर के बाहर बरामदे में कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब जो घटना मेरे साथ घटित हुआ वह अविश्वसनीय थी और अकल्पनीय थी, परंतु 100% सत्य था। बिल्कुल भोर का समय था, लोग अपने घरों से निकलना प्रारंभ ही कर रहे थे। मैं बिल्कुल शांत बैठा था, तभी अचानक से एक आवाज़ आई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। यह एक पुरुष का आवाज़ था। मुझे डर नहीं लगा, लेकिन सहम गया। मैंने उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ वह कहता हूँ। आवाज़ ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, असत्य बोलते हो। मैंने कहा, मैं असत्य नहीं बोलता। आवाज़ ने कहा, क्या करते हो? फिर हरेंद्र भैया जी कहते हैं, दूसरों को शिव शिष्य बनाता हूँ। प्रश्न करने को क्या कहते हो? मैं चुप हो गया। मैं समझ गया मैंने अपनी गलती पकड़ ली। मैं चुप हो गया। मेरे चुप होने पर फिर आवाज़ आई। आवाज़ ने फिर कहा, जो करते हो दूसरों को करने को कहो। मैंने अपने उग्र स्वभाव के कारण तुरंत कहा, क्या महादेव को प्रचार की ज़रूरत है? आवाज़ ने प्रत्युत्तर ने तुरंत एक वाक्य में 1 मिनट के बाद भूल गया। मैंने उस वाक्य को याद करने का बहुत प्रयास किया, किंतु याद नहीं आया। लेकिन उस वाक्य ने मेरी सोई हुई जिंदगी फिर से जगा दी और पहली बार किसी अदृश्य आवाज़ से साक्षात्कार हुआ था।
और अब मुझे एक दिशा मिल गया था। फिर शुरू हुआ शिव शिष्य बनाने का प्रक्रिया। यह सब मेरे स्वानुभूति है जो मुझे अदृश्य जगत को समय समय पर प्राप्त होता रहता है। इसके पीछे शिव चर्चा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सहयोग। साक्षात शिव गुरु ही दे रहे थे। शिव शिष्यता के 3 सूत्र होते हैं, जिसमें श्री हरिंद्र जी के अनुसार पहला सूत्र अपने गुरु शिव से दया की याचना करना होता है। जो परिणाम मुझे 30 सालों में नहीं मिला, वो सूत्र मात्र शिव से दया मांगने से मिल गया। दूसरा सूत्र होता है शिव चर्चा करवाने को कहा, जिससे सबका कल्याण हो। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु यानी शिव को प्रणाम करना चाहिए। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में क्या अंतर होता है, क्यों नमः शिवाय बोला जाता है? ओम नमः शिवाय के जगह इसके पीछे एक दिलचस्प घटना है। सन 1975 में मेरे पिता मुजफ्फरपुर जिले के एक महाविद्यालय के प्राचार्य थे। वह अपने सरकारी आवास पर रहते थे। मैं भी सामने ही एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। एक दिन शाम को मैं पान खा के अपने पिता के सरकारी आवास के आंगन में स्थित कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। मेरे आसपास कोई नहीं था, केवल एक गाय बंधी हुई थी। शांत वातावरण था, मेरा चित्त भी बिल्कुल शांत था। अचानक मेरे अंदर आने वाली सांस पर नमः चढ़ा और निकलने वाली सांस पर शिवाय निकला। अकस्मात मेरे मुंह से बहुत जोर से निकला, रे रे एकरे तक खोजत रहनी है। मैं पहले कभी नमः शिवाय के बारे में कभी नहीं सुना था, केवल ओम नमः शिवाय के बारे में सुना था। लेकिन उस अनुभव ने मुझे एक रूप और दिशा दिखा दिया। शांत वातावरण था, मेरा चित्त भी बिल्कुल शांत था। अचानक मेरे अंदर आने वाली सांस पर नमः चढ़ा था। तो इस प्रकार शिव चर्चा का चलन बहुत बढ़ा, लोगों का एक कारवां बन गया। पूर्व में बहुत सी घटनाओं के क्रम ने मेरे मन को पूरी तरह बोध करा दिया कि भगवान शिव जी की घट घट में व्याप्त वे ही शिव रूप में गुरु हैं। हजारों वर्षों से सहस्त्र शिव को गुरु का कहा गया है। इस जगत में जो ज्ञान है वह शिव के कारण ही है। देवों के देव महादेव शिव ही हैं, गुरुओं के गुरुओं महागुरु शिव ही हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ और सबसे पालनहार शिव ही हैं। वह ही सत्यम शिवम सुंदरम है। अच्छा होने का सबसे बड़ा कारण है शिव देवों में गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। जब भी बात आती है पूजा पाठ तो शिव का नाम आएगा ही। वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, कहानियों में, हर जगह उनकी महिमा का व्याख्या और उपस्थिति मिलती ही है। भगवान शिव देवों के देव महादेव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। हर चीज़ उन्हीं के से उत्पन्न हुई है। वही ज्ञान के सागर हैं, वही इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। उनके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी करना बेईमानी है। भगवान शिव स्वयं ही गुरु हैं। हमें सिर्फ इस बात को समझना है और मानना है। पहले तो हमें खुद समझना है कि शिव हमारे गुरु हैं, फिर चर्चा के माध्यम से लोगों को भी बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं और आपको भी गुरु हो सकते हैं। उनको अपना गुरु बनाइए। जिज्ञासा के तहत सामने वाला इंसान आपसे कई प्रश्न पूछेगा, क्रमशः उनका उत्तर देते रहने से सामने वाला तो समझने लगता ही है, साथ ही साथ हम खुद भी उनके प्रति असीम प्रेम भक्ति का भाव जागृत होता है और उनके प्रति चित्र और भी साफ होने लगता है। और फिर यही से शिव गुरु चर्चा का लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। कई बार आपके साथ छोटी बड़ी घटना होने लगती हैं। कभी आपका मन करेगा शिव चर्चा जारी रखा जाए, तो कभी मन करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ दिया जाए। मन डगमगाएगा। यदि अड़चन आएगी लेकिन आपको स्थिर रहना है। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो उसका मतलब है ये हमारे कर्मों का फल है, ना कि गुरु हमें दंड दे रहे हैं। वो तो हम सबके पिता हैं, वह क्यों हमारा बुरा चाहेंगे। आपको यह बात समझना चाहिए कि कर्मों का फल तो भोगना ही है। शिव गुरु को अपनाने के बाद हमारी मुसीबत और समस्या और कम ही होती है, साथ ही साथ जीवन में स्थिरता आएगी। इसलिए भी हमें शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो शिव चर्चा, इन्हीं कारणों से शिव चर्चा किया जाता है।
और आज मैं आपको बता दूं कि शिव चर्चा करने के क्या लाभ और हानि होते हैं। शिव चर्चा करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन इधर उधर नहीं भागता है, मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है। आपके मन को यह पता होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, इसीलिए हर काम पूरी लगन और मेहनत से करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान के रूप में शिव गुरु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आपका मन भटक जाता है, लेकिन शिव चर्चा के दौरान भी आपका मन शिव पर केंद्रित और एकाग्र रहता है। हमारे कष्टों और दुखों का कारण हमारा मन है, अतः यह हमारे मन पर विजय प्राप्त करता है। शिव चर्चा क्यों की जाता है? क्योंकि इसके फायदे और लाभ है, लाभ है, नुकसान का सवाल ही नहीं उठता है। आप पूरे अपने मन से शिव चर्चा कीजिए, शिव गुरु को 108 बार जाप कीजिए। ध्यान में आधा मेडिटेशन तो करना ही होता है, तो आधा घंटा आप ध्यान में बैठिए, जिससे आपके शरीर के रोग से मुक्त होंगे, आपकी परेशानियां कम होगी, आप खुद को समझना शुरू करोगे। तो सुबह नहा धो के या दिन में कभी भी आप उसका शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। कहती हूँ कि शिव चर्चा ज़रूर से कीजिए, शिव जी से जुड़िए, शिव जी को अपना गुरु बनाइए, शिव गुरु से दया मांगिए, उनका जाप करिए और हमेशा खुश रखिए, अपने कर्मों को सही रखिए। बाकी जो मुसीबतें हैं वो तो अपने आप ही शिव जी संभाल लेंगे और उनका कम कर देंगे। हर हर महादेव। सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव।